और इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 और कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने 3 और पत्ते खोले। आजमगढ़ से सबिहा अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 3 कैंडिडेट्स। आजमगढ़ अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया गया है बीएसपी की ओर से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं संत कबीरनगर से भी सैयद दानिश को जिम्मेदारी दी है। अमेठी, संत कबीरनगर और आजमगढ़ 3 जिलों के कैंडिडेट्स यहां घोषित कर दिए हैं बहुजन समाज पार्टी ने। तो देखिए किस तरीके से आजमगढ़, संत कबीरनगर और साथ ही साथ अमेठी में भले ही अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन यहां रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दे दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। लखनऊ के विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग त्रिपाठी, 3 और टिकटों का ऐलान, क्या लगता है जातिगत और धार्मिक समीकरण को देखते हुए ये टिकट दिए गए? अनुराग। बिल्कुल जाहिर आपके नाम आप देख सकते हैं। कबीरनगर से सैयद दानिश को उम्मीदवार बनाया है। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य है और आजमगढ़ से सबिहा अंसारी। तो ये भी देखा गया है कि वहाँ से आजमगढ़ बहुत इलाका है और वहाँ पर तमाम जो है तो ऐसे में सबिहा अंसारी को उतारा गया है। संत कबीरनगर में भी इस तरह से सैयद दानिश को उतारा गया है, बनाया गया है। बाकी पार्टियों को देखते हुए रखा गया है। तमाम जी इसी तरह अमेठी में रवि प्रकाश मौर्य है, क्योंकि अमेठी से अभी तमाम चीजें क्लियर नहीं हुई। इस तरीके से राहुल गांधी के लड़ने का चल रहा है और जिस तरह से बनाए वैसे में बीएसपी ने इसके बीच में खलबली तो मचाई है कि ये जो उम्मीदवार है कि क्या से क्या बने। जिस तरह से बिल्कुल ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आकाशवाणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। प्राइम टीवी की स्क्रीन पर यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आकाशवाणी रैलियां करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब हिंसा के लिए भड़काने और भड़काऊ भाषण देने पर आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आकाश पर यह पहला आपराधिक केस दर्ज किया गया। जी हां, गौर करिएगा, आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन पर सीतापुर जिले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और अभी तक के साफ छवि वाले आकाश आनंद पर यह पहली एफआईआर चस्पा कर दी गई है। तो आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में उन पर सीतापुर जिले में पहला मुकदमा लिखा गया है। अभी तक साफ छवि के आकाश आनंद, जिन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन बीते साल उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई और कमान सौंपी गई। और उसके बाद हाल ही में जिस तरीके से वो 25 जनसभाएं और रैलियां कर रहे थे और ये जिम्मेदारी को निभा रहे थे, उसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते आकाश आनंद इतने ज़्यादा आगे आ गए और कि मंच से ही देखिए भड़काऊ भाषण देने लगे। आरोप उन पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा फैलाने का आरोप। अभिनव हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली थी, सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी की नैया को पार लगाएंगे, लेकिन देखिए पहला मुकदमा दर्ज हो गया, चस्पा कर दिया गया। अभिनव। बिल्कुल, देखिए बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर आज पहला मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। सीतापुर में आज एफआईआर दर्ज की गई है। इनके ऊपर हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषण का प्रयोग करने के लिए जो है वो कोतवाली में आज मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाश के खिलाफ ये पहला आपराधिक केस बताया जा रहा है जब से उन्होंने राजनीति में एंट्री की है। आकाश आनंद ने सरकार को आतंकवादी शब्द और गद्दार व चोर शब्द का इस्तेमाल किया था सरकार के खिलाफ, जिसके चलते उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। स्पीच के वक्त वो काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आने लगा है। और बीएसपी उम्मीदवार महेंद्र यादव के समर्थन में उन्होंने जनसभा की थी, जिस दौरान उनका ये भड़काऊ भाषण सामने आया था। उसी भाषण को लेके हुए आज जो है सीतापुर में एफआईआर दर्ज हो गई है और बीएसपी के अब ये सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जा रही है बहन जी के बाद, और उनपे आज ये पहली कार्रवाई हुई है। जी अभिनव, क्या लगता है कि आकाश आनंद को जिस तरीके से बहन जी ने फ्रंट से लीड करने के लिए कहा, तो क्या तमाम विपक्षी दलों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आई और चिंता की लकीरें उन नेताओं के माथे पर देखी गई और उसी का नतीजा है कि ये पहला एफआईआर? अभिनव।
बिल्कुल देखिए, आकाश आनंद पे ये पहली कार्रवाई हुई है जब से उन्होंने राजनीति में एंट्री की। 2024 लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ही पूरी तरह से बसपा का जो चुनावी प्रचार है उसको थामे हुए नजर आ रहे हैं। बहन जी जरूर कई जगहों पे जनसभा चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन जी। आकाश आनंद की जो टिकट वितरण होना है, टिकट घोषित होना है या अन्य तमाम पार्टी के निर्णयों में ज्यादा इस बार अहम भूमिका मानी जा रही है। और उसी क्रम में देखिए वो एक उन्होंने स्पीच दी बसपा प्रत्याशी के समर्थन में, और उस दौरान वो काफी आक्रामक हो गए। कुछ जो शब्द थे गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके चलते और उनपे जो है एफआईआर आज सीतापुर में दर्ज कर ली गई है और ये उनके खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या होगा। क्या आकाश आनंद इस तरह की तमाम ठीक है जो अभिनव, भाषण है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिनव सिंह जो जानकारी दे रहे थे आकाश आनंद पर हुई एफआईआर को लेकर। लोकसभा चुनाव के आगामी चरण को लेकर देखिए किस